हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीफाइंग टेल्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के बारे में। जो दुनिया में सबसे महान माना जाता है, वो देश जो परंपराओं में, संस्कृति में और संस्कारों में सबसे उच्च है। तो बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत ने अपने आखिरी 1 लाख वर्षों के इतिहास में किसी भी देश पर हमला नहीं किया है। और जब कई संस्कृतियों में 5,000 साल पहले इंसान वनवासी थे, तब भारतीयों ने सिंधु घाटी में हड़प्पा संस्कृति की स्थापना की थी। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया इंडस नदी से बना है, जिसके आसपास घाटी में आरंभिक सभ्यताओं का निवास था। आर्य पूजकों में इंडस नदी को सिंधु कहा गया है। ईरान से आए आक्रमणकारियों ने सिंधु को हिंदी की तरह प्रयोग किया। हिंदुस्तान का नाम सिंधु और हिंदू का संयोजन कहा जाता है, जो कि हिंदुओं की भूमि के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। शतरंज की खोज भारत में की गई थी। बीज गणित, त्रिकोणमिति और कलन का भी अध्ययन भारत में ही आरंभ हुआ था। स्थानमलव प्रणाली और दशमलव प्रणाली का विकास भारत में 100 BC में हुआ था। भारत का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तोरंज में बृहदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर के शिखर का ग्रेनाइट 80 टन का टुकड़ा है। यह भव्य मंदिर राजराज चोल के राज्य के दौरान केवल 5 वर्ष की अवधि में बनाया गया था। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश तथा प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सांप सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोक्षपट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियों को वरदान का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा गया और सांप अवगुणों को दर्शाते थे। इस खेल को कौड़िया तथा पासों के साथ खेला जाता था। लोग आगे चलकर इस खेल में बहुत बदलाव ला चुके थे, परंतु इसका अर्थ वही रहा, अर्थात अच्छा काम लोगों को स्वर्ग की तरफ ले जाता है और बुरा काम दोबारा जन्म के चक्र में डाल देता है। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान हिमाचल प्रदेश में चायल नामक स्थान पर है। इसे समुद्र के सतह से 2,444 मीटर की ऊंचाई पर भूमि के समतल बनाकर 1893 में तैयार किया गया था। भारत में विश्व भर से सबसे अधिक संख्या में डाक खाने स्थित है और भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा नियुक्त है। यह 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत 17वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश राज्य के आने से पहले सबसे संपन्न देश था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की संपन्नताओं से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्र मार्ग खोजने चले और उन्होंने गलती से अमेरिका को खोज लिया। वर्ष 1886 तक भारत विश्व का एकमात्र हीरो का स्रोत था। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन शहर है। जब भगवान बुद्ध ने 500 BC में यह आगमन किया और यह आज विश्व का सबसे पुराना और निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है। युद्ध कला और विकास सबसे पहले भारत में किया गया और ये बुद्ध धर्म के प्राचार्यों के द्वारा एकमात्र सिखाया जाता था। योग कलाओं का उद्भव भारत में हुआ है और यह 5,000 वर्ष से अधिक समय से मौजूद है। भारत विश्व के सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंग विविधता और समुद्र सांस्कृतिक विस्तारित है। इसके साथ ही यह अपने आप में बदलते समय के साथ ढलती भी आई है। आज़ादी पाने के बाद भारत ने सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और यह दुनिया के सबसे अत्याधुनिक देशों की श्रेणी में भी अब इसकी गिनती की जाती है।
विश्व का 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से आगे देखता है और इसने बाकी देशों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा उन्नति की है। तो होप सो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।